भारतीय वायुसेना आईएएफ रूसी प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है, जिसमें 6 से 8 नए निर्मित टुपोलेव TU-160M व्हाइट स्वान रणनीतिक बमवर्षकों को लीज पर लेने की पेशकश की गई है। इस प्रस्ताव की जानकारी वरिष्ठ रक्षा पत्रकार संदीप उन्नीथन द्वारा दी गई है। यह पेशकश रूस के कजान एविएशन प्लांट में TU-160M उत्पादन लाइन को पुनः सक्रिय करने से जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करना और एक संभावित आईएएफ रणनीतिक एयर कमांड की स्थापना करना था। हालांकि वर्तमान में चल रही वार्ताओं में गंभीर अड़चनें आ गई हैं, जिससे इस समझौते की प्रगति पर संदेह उत्पन्न हो गया है। रूस द्वारा भारत को जो प्रस्ताव दिया गया था, उसमें 6 से 8 विमानों की बात थी, जो आईएएफ की एक नई रणनीतिक एयर कमांड की रीढ़ बन सकते थे। इस डील में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का भी संकेत दिया गया था, जिससे भारत के स्वदेशी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसे सिस्टम को इन बमवर्षकों में एकीकृत किया जा सकता था। इससे यह विमान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिशनों, खासकर प्रतिरोधक अभियानों के लिए और भी अधिक उपयुक्त बन जाता। TU-160M की 12,000 किलोमीटर की रेंज और 40 टन पेलोड क्षमता इसे अद्वितीय रणनीतिक पहुंच प्रदान करती है। भारत के लिए इस प्रकार के विमान का अधिग्रहण दीर्घ दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं की कमी को दूर कर सकता है, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय खतरों के परिप्रेक्ष्य में। ब्रह्मोस मिसाइलों का एकीकरण भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम होगा, जबकि लीज मॉडल से सीधे खरीद की भारी लागत से बचा जा सकता है, जिसकी कीमत प्रति विमान लगभग $500 मिलियन आंकी गई है। हालांकि इस प्रस्ताव में रणनीतिक दृष्टि से काफी आकर्षण है, लेकिन इसे कई बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ा है। IDRW.org द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध ने रूस की सैन्य औद्योगिक क्षमता पर गंभीर प्रभाव डाला है। इस संघर्ष के कारण रूस को अपने सैन्य अभियानों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को अन्यत्र लगाना पड़ा है, जिससे कजान एविएशन प्लांट की उत्पादन समय सीमा प्रभावित हुई है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों, विशेष रूप से जून 2025 में हुए स्पाइडर वेब ऑपरेशन ने रूसी हवाई अड्डों को निशाना बनाया, जिससे TU-95MS और TU-22M 3 बमवर्षकों को नुकसान पहुंचा और लगभग $7 बिलियन का नुकसान हुआ। हालांकि TU-160 सुरक्षित रहे, लेकिन इन हमलों ने उनकी रूस की परमाणु त्रयी में केंद्रीय भूमिका को उजागर किया है, जिससे मॉस्को इन्हें निर्यात करने को लेकर हिचकिचा सकता है। रूस पर लगे प्रतिबंधों ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया है, क्योंकि इससे TU-160M के निर्माण के लिए आवश्यक उन्नत पुर्जों और तकनीकों तक पहुंच बाधित हो गई है। इससे समय पर विमान की डिलीवरी को लेकर चिंता बढ़ गई है। साथ ही बदलते वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य और पश्चिमी देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारियों को देखते हुए भारत रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को और गहरा करने में सतर्कता बरत रहा है, जो संभवतः बातचीत के ठहराव का एक और कारण हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।